नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी किसी पुरानी गुफा में जाकर महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों ओर मौजूद है? एक ऐसी ऊर्जा जो डराती नहीं बल्कि हिम्मत देती है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की उन 7 रहस्यमयी गुफाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां हजारों श्रद्धालु दावा करते हैं कि आज भी उन गुफाओं में बजरंग बली की दहाड़ गूंजती है, सुनाई देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये केवल लोक कथाएं नहीं हैं, इनके पीछे प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण हैं, वैज्ञानिक कारण हैं और हजारों सालों से चली आ रही अनुभूतियां भी शामिल हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 7 गुफाएं हैं जिनमें हनुमान जी की दहाड़ आज भी गूंजती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वे 7 गुफाएं जहां हनुमान जी की दहाड़ आज भी गूंजती है और जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनमें से 5वीं गुफा का रहस्य तो आपका दिमाग ही हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हम सब हनुमान जी को मंदिरों में अक्सर भजनों में और मंगलवार के व्रतों में याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की कुछ गुफाओं में आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। प्राचीन ग्रंथों में एक श्लोक आता है, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तिक अंजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कीर्ति होती है, जहाँ जहाँ भगवान राम का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ आंखों में आंसू भरे, हाथ जोड़े, श्रद्धा से खड़े पवन पुत्र हनुमान उपस्थित रहते हैं। तो क्या ये गुफाएं श्लोक में वर्णित उसी दृष्टांत का जीता जागता प्रमाण है? और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हनुमान जी को चिरंजीवी होकर इस धरती पर सदैव जीवित रहने का वरदान आखिर क्यों मिला, कैसे मिला? साथियों, इसका भी जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों को मिक्स करके सुनना चाहते हैं या मिक्स करके सुनना पसंद करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और नमस्ते टू लाइफ जो यूट्यूब चैनल है जिसमें ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि घंटी का बटन दबाने से जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको मिलेगी और इससे ये होगा कि आपको ऐसे रोचक वीडियो हर हफ्ते मिलते रहेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। साथियों, वे 7 गुफाएं जहां आज भी हनुमान जी की दहाड़ गूंजती है, उसकी सूची में पहला नाम आता है हनुमानगढ़ी अयोध्या का। अयोध्या जहां भगवान राम का राज्य था, वहीं एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है हनुमानगढ़ी मंदिर और इसके नीचे है एक प्राचीन गुफा। अब यहाँ हनुमानगढ़ी अयोध्या में सबसे दिलचस्प बात क्या है, इससे रहस्यपूर्ण और दिलचस्प बात उसमें क्या है, ये हम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है, श्रद्धालु मानते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में विश्राम करते थे, राज करने के दौरान जब वो विश्राम करते थे, तब भी हनुमान जी इसी गुफा में बैठकर पूरे राज्य की रखवाली करते थे। और ये केवल मान्यता नहीं है, केवल यह एक मान्यता भर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी जो भी बलवान हनुमान को याद करता है, उसके सारे संकट और कष्ट मिट जाते हैं। अब यहाँ की विशेषता यह है कि मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और ये केवल सीढ़ियाँ नहीं हैं, हर एक सीढ़ी आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। और साथियों, हनुमानगढ़ी अयोध्या में सबसे खास बात यह है कि कई भक्तों ने बताया है कि सुबह की शांति में जब वे गुफा के पास ध्यान लगाते हैं, भक्त लोग जब ध्यान लगाते हैं,
तो उन्हें एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी शक्तिशाली योद्धा की दहाड़ हो। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये हवा का खेल है, या बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये वास्तव में कोई दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है। इसका जवाब आपको खुद जाकर वहां पर मिल जाएगा जवाब। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ की ऊर्जा एकदम अलग है, सकारात्मक है, जीवंत है। दूसरी गुफा पर चलते हैं। हनुमान जी की दहाड़ सुनाई देने वाली गुफाओं में दूसरे नंबर पर आती है हनुमान धारा चित्रकूट। हनुमान धारा चित्रकूट की गुफा बाकी जो 7 गुफाओं से, उन गुफाओं में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पानी की एक धारा लगातार हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ पर गिरती रहती है। और इस मूर्ति की कहानी बिल्कुल अद्भुत है, अलग है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका को जलाकर वापस लौटे तो उनकी पूंछ में अभी भी आग थी, क्योंकि पूरी आग जो उनके पूंछ में लगी थी बुझ नहीं पाई थी। उनके शरीर में इतनी गर्मी थी कि वो खुद को बहुत असहज महसूस कर रहे थे उस गर्मी की वजह से। तब भगवान राम ने इस स्थान पर एक जलधारा बनाई चित्रकूट में, ताकि हनुमान जी को शीतलता मिल सके। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 56 में लंका दहन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ततो हनुमतः पुंछम दीप्यमानम समन्ततः, अर्थात तब हनुमान जी की पूंछ चारों ओर से धधकती रही, और आज भी उसी स्थान पर पानी गिरता रहता है 24 घंटे, जहां पर हनुमान जी की मूर्ति में पूंछ लगी है, 24 घंटे बिना रुके। और एक और दिलचस्प बात है जिसको आप सुनेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य होगा। जो भी भक्त यहां आते हैं वे कहते हैं कि इस गुफा के अंदर, चित्रकूट में जो हनुमान धारा गुफा है उसके अंदर पानी की धारा के साथ एक अजीब सी गूंज उत्पन्न होती है, जैसे कि पानी की धारा के साथ साथ कोई गहरी शक्तिशाली दहाड़ रूपी आवाज आ रही हो। तो कुछ लोग इसे हवा का प्रभाव मानते हैं। आजकल तो लोगों के दिमाग तर्क खड़ा हो जाता है, लेकिन स्थानीय पुजारी कहते हैं कि ये हनुमान जी की वो दहाड़ है जो लंका दहन के बाद उनके भीतर से निकली थी। लंका दहन के बाद जब उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था और उसके बाद उन्होंने जो दहाड़ लगाई थी, वही दहाड़ इस हनुमान धारा में, चित्रकूट में आज भी सुनाई देती है। ऐसा माना जाता है कि वो ऊर्जा आज भी यहाँ कैद है इस पवित्र धारा में। साथियों, विज्ञान कहे या आस्था, अनुभूति जो है वो तो सच है, उसको तो आप नकार नहीं सकते। तो साथियों, अब चलते हैं तीसरी गुफा में, जहां पर हनुमान जी की दहाड़ आप सुन सकते हैं, और वह गुफा है कालिंजर दुर्ग की हनुमान गुफा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कालिंजर के किले का नाम तो आपने सुना होगा। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, और इसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। यहाँ की गुफा में धुंधली पड़ चुकी नक्काशियां आज भी दिखाई देती हैं। एक प्राचीन जलकुंड है इस गुफा में, इस किले के अंदर, और एक ऐसा माहौल है यहाँ पर जो सचमुच रोंगटे खड़े कर देता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की खामोशी बहुत भारी महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अभी भी पहरा दे रही हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अनुसार कालिंजर की गुफा की नक्काशियां 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं, लेकिन स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं, स्थानीय मान्यता कहती है कि हनुमान जी ने स्वयं यहाँ विश्राम किया था। जब वे राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेकर हिमालय से लौट रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर रास्ते में विश्राम किया था। और भौगोलिक रूप से देखें तो कालिंजर हिमालय से लंका के बीच के रास्ते में बिल्कुल सीधे मार्ग में पड़ता है। तो अब यहाँ की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई बार खासकर रात के समय गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग इसे चमगादड़ों की आवाज बताते हैं। तरह तरह के लोग हैं जो उसमें तर्क कुतर्क भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे सुना है, इस आवाज को, वे कहते हैं कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली दिव्य दहाड़ जैसे प्रतीत होती है, जैसे हनुमान जी आज भी इस दिव्य मार्ग की रक्षा कर रहे हो। तो साथियों, हनुमान जी की दहाड़ से गूंजने वाली गुफाओं में अभी आपने 3 गुफाओं के बारे में जाना। अब आते हैं चौथी गुफा पर। चौथे नंबर पर है उनवल्ली गुफाएं। ये उनवल्ली गुफाएं आंध्र प्रदेश में है।
जहां हनुमान जी की दहाड़ आज भी सुनी जा सकती है। अब ये उंडवली गुफाएं थोड़ा जो बाकी अभी जो मैंने गुफाएं बताई हनुमान जी की जिनमें उनकी दहाड़ सुनाई देती है, उनमें से तो ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये उंडवली गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु इन्हें ठोस चट्टानों को काटकर बनाया गया है। और इन उंडवली गुफाओं में हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा है जो 1000 साल से भी पुरानी मानी जाती है। लेकिन यहां पर असली बात यही भर नहीं है। असली बात यह है कि यहां हनुमान जी को लेटे हुए मुद्रा में दिखाया गया है, हनुमान जी को विश्राम करते हुए दिखाया गया है, जो बेहद दुर्लभ है। ऐसे मंदिर कम, ऐसी गुफाएं, ऐसे मंदिर कम मिलते हैं जहां हनुमान जी को लेटे हुए दिखाया गया है। ज्यादातर मंदिरों में हनुमान जी को खड़े या उड़ते हुए दिखाया जाता है। हनुमान जी खड़े या उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ वो विश्राम कर रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ आखिर वो यहाँ विश्राम कर क्यों रहे हैं? तो स्थानीय विद्वानों का मानना है कि जब हनुमान जी लंका से वापस लौटे तो इसी मार्ग से गुजरे थे और यहाँ उन्होंने उंडवली की गुफाओं में, आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, वहां पर इन्होंने विश्राम किया था। ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है, शैल शिखरम समारूह्य ससुप्तो महाकपि, अर्थात पर्वत शिखर पर चढ़कर वह महान वानर, महान कपि सो गए। और इस गुफा को बनाने में जो सूक्ष्मता और जो सटीकता इस्तेमाल की गई है, वो आज की इंजीनियरिंग को भी चुनौती देती है और आज की इंजीनियरिंग से बहुत हद तक मेल खाती है। अब यहाँ की सबसे विशेष बात है ये उंडवली गुफाओं की, कि यहाँ जब भी आप इस गुफा के अंदर खड़े होते हैं और ताली बजाते हैं तो आवाज एक अद्भुत तरीके से गूंजती है। स्थानीय भक्त कहते हैं कि ये गूंज हनुमान जी की दहाड़ का प्रतिध्वनि, यह वास्तुशिल्प का चमत्कार भी है या दिव्य प्रेरणा है, या दोनों हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर हनुमान जी की जो दहाड़ है, गूंज है, वो सुनाई देती है। हनुमान जी की दहाड़ की गूंज यहाँ पर इस गुफा में सुनी जा सकती है। और अब आती है सबसे प्रसिद्ध गुफा, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था, और ये गुफा जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है, और वह है अंजनेयाद्रि पर्वत हम्पी पर स्थित गुफा, हनुमान जी की गुफा। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहीं और इसी हम्पी में स्थित है अंजनेयाद्रि पहाड़ी, और इस अंजनेयाद्रि पहाड़ी में वो गुफा है जहां मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपने बिल्कुल सही सुना, यही है हनुमान जी का जन्म स्थान, अंजनेयाद्रि पर्वत, अंजनेयाद्रि पहाड़ी। इस अंजनेयाद्रि पहाड़ी पर जो गुफा स्थित है हनुमान जी की, उस पर तक पहुंचने के लिए आपको 570 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और हर कदम, हर एक कदम एक परीक्षा होती है आपकी दृढ़ता की और आपकी भक्ति की। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी का जीवन था, निरंतर सेवा का, निरंतर समर्पण का। और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं, इस अंजनेयाद्रि पहाड़ी पर स्थित गुफा के शिखर पर पहुंचते हैं, तो आपको मिलता है एक छोटा सा गुफा मंदिर और एक ऐसा अद्भुत दृश्य जो सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। भक्त कहते हैं कि यहाँ हवा का झोंका एकदम अलग अनुभूति देता है, शक्ति का अनुभव कराता है, जीवंतता का अनुभव कराता है। यहाँ जो हवा का झोंका चलता है उससे शक्ति और जीवंतता का अनुभव होता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी के पुत्र अर्थात पवन, हवा के पुत्र। और स्कंद पुराण में विशेष रूप से उल्लेख है, ऋष्यमूक पर्वतस्य निकटे अंजना देवी गुहायाम तपश्चर्या कुर्वती आसीत, अर्थात ऋष्यमूक पर्वत के पास एक गुफा में अंजना देवी तपस्या कर रही थी, और यह ऋष्यमूक पर्वत दरअसल में हम्पी के पास ही है, ये अंजनेयाद्रि पहाड़ी के आसपास ही है। तो भौगोलिक रूप से, पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर सारे प्रमाण मौजूद हैं, और यहाँ पर जो भी बातें हैं सब आपस में मेल खाती हैं। तो इससे बड़ा प्रामाणिक तथ्य मिलना आपको मुश्किल है। इन अंजनेयाद्रि पहाड़ियों
में स्थित हनुमान गुफा की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत बात यह है कि सुबह की पहली किरण के समय जब सूरज उगता है तो गुफा के अंदर एक विशेष प्रकार की गूंज सुनाई देती है। और कुछ लोग इसे हवा का शोर भी कहते हैं, कुछ वही तार्किक लोग इसको हवा का शोर कहते हैं। लेकिन जिन भक्तों ने इसे महसूस किया है वे कहते हैं कि ये जो वही दहाड़ सुनाई देती है, वही आवाज़ सुनाई देती है जो हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में गर्जना की थी, और उस समय जो आवाज़ हुई थी वही आवाज़ यहाँ पर आज भी सुनाई देती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नादम कपिवर कृत्वा लंका सर्वा विनादयत, यानी वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि पूरी लंका गूंज उठी। और यहाँ आज भी वही ऊर्जा, वही आवाज़ की गूंज महसूस होती है, उसी आवाज़ की ऊर्जा हमें महसूस होती है। तो यहाँ आकर सच में लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा है जो तर्क से परे है, तो सबूतों से परे है। और अब ये पांचवी गुफा जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, उस गुफा के बाद अब हम चलते हैं छठवें नंबर पर जो गुफा है, हनुमान टोक गुफा, सिक्किम। ये गुफा सिक्किम में है। यहाँ आज भी हनुमान जी की दहाड़ गूंजती है। साथियों, ये सिक्किम की जो गुफा है हनुमान जी की, 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में एक छोटी सी गुफा है जिसमें हनुमान जी विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ से हनुमान जी ने पहली बार संजीवनी पर्वत को देखा था, वहीं पर उसी पर्वत को जहाँ से उन्होंने संजीवनी बूटी को उठाया था, उस पर्वत को उठाया था जिसमें संजीवनी बूटी पाई जाती है। तो यहाँ का दृश्य इतना दिव्य है कि लोग घंटों बैठे रहते हैं, ध्यान में, मौन में बैठे रहते हैं, वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ की विशेषता यह है कि जब तेज हवा चलती है तो पहाड़ों के बीच से एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आती है। स्थानीय भक्त कहते हैं ये हनुमान जी की वही दहाड़ है जो उन्होंने संजीवनी पर्वत को उखाड़ते समय उत्पन्न की थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुरत उठाए करी अति भारी, चले तुरत महाबल धारी। और उस भारी पर्वत को उठाने की शक्ति आज भी यहाँ महसूस होती है। कुछ वैज्ञानिक इसे पर्वतीय हवाओं का प्रभाव भी मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह हनुमान जी की दिव्य उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो साथियों, ये 6 गुफाएं रही जिनमें हनुमान जी की दहाड़ आज भी सुनी जा सकती है। और अंत में 7वीं गुफा है प्रयागराज का हनुमान मंदिर। बहुत से लोगों ने प्रयागराज का हनुमान मंदिर देखा ही होगा आप लोगों ने। तो यहाँ आज भी हनुमान जी की दहाड़ गूंजती है, ऐसा लोग बताते हैं। ये प्रयागराज का हनुमान मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है, और हर साल जब गंगा में बाढ़ आती है तो यह मंदिर पानी में डूब जाता है। लेकिन हनुमान जी की मूर्ति जो एक प्राचीन गुफा संरचना के अंदर है, वो हमेशा सुरक्षित रहती है ना आश्चर्य की बात। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जैसे जैसे गंगा में पानी बढ़ता है वैसे वैसे गुफा के अंदर से एक अजीब सी गूंज आती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति पानी के शोर के बीच भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। वैसे तो पानी जो बहता है उसमें शोर रहता है, लेकिन उस शोर के बीच में भी एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जो लग रहा है कि कोई दहाड़ रहा है, कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रामचरितमानस में लिखा है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, यानी राम का काम किए बिना मुझे चैन नहीं है। और यही संदेश है इस प्रयागराज के हनुमान मंदिर का। इस गुफा के अंदर, गुफा जैसी संरचना के अंदर मौजूद प्रयागराज के हनुमान मंदिर का यही संदेश है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। पानी आए, तूफान आए, लेकिन हनुमान जी की शक्ति अडिग रहती है। भक्त कहते हैं कि जब गंगा नदी का पानी उतरता है और फिर मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है, तो पहली बार जो ध्वनि सुनाई देती है, जैसे ही गंगा का पानी उतरता है और मंदिर बाहर आता है पानी से, तो फिर एक बहुत ही विशेष ध्वनि सुनाई देती है जो किसी साधारण गूंज जैसी नहीं बल्कि एक विजयी दहाड़ जैसी महसूस होती है। जैसे हनुमान जी हर बार फिर से घोषणा कर रहे हों कि मैं यहाँ हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। साथियों, अब तक हमने 7 गुफाओं के बारे में जाना, उन गुफाओं में के बारे में जाना जहाँ हनुमान जी आज भी उपस्थित रहते हैं और उनकी दहाड़ को
प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से सुना जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, हनुमान जी को चिरंजीवी होने का या जिंदा होने का, जीवित होने का और इन सब जगहों में उपस्थित रहने का वरदान क्यों मिला था? तो सुनिए, जब रामायण की कथा समाप्त हुई, भगवान राम अयोध्या लौट आए और उनका राज्याभिषेक हो गया, तो सब देवता और ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देने आए। उस समय हनुमान जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, कपिराज, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि जब तक इस धरती पर आपका नाम लिया जाता रहे, तब तक मैं जीवित रहूं और जहां जहां आपकी कथा होगी वहां मैं उपस्थित रहूं। यह सुनकर भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा, तथास्तु, तुम चिरंजीवी रहोगे, कलयुग में भी तुम्हारी पूजा होगी और मेरा नाम लेने वाला हर भक्त तुम्हें अपने पास पाएगा। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में इस रूप में मिलता है, कलौ च हनुमान साक्षात भक्तानां हितकृत सदा। अर्थात कलयुग में हनुमान जी साक्षात अपने भक्तों का हित करते हैं, जो कि हम और आप सब रोज महसूस करते हैं इस बात को कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। इसीलिए हनुमान जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल नमस्ते टू लाइफ पर मैंने 7 चिरंजीवी नामक एक विस्तृत वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हनुमान जी की अमरता का ये जो प्रमाण है वो एक केवल कहानी नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रॉमिस है, एक आश्वासन है, एक सत्य है कि जब तक भगवान राम का नाम है, हनुमान जी भी हैं हमारे साथ, हमारी रक्षा करने के लिए। तो अब साथियों, सवाल यह उठता है कि ये हनुमान जी की दहाड़ क्या इन गुफाओं में सच में सुनाई देती है? फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज विज्ञान की दृष्टि से सोचते हैं, तर्क की कसौटी पर चीज़ों को खरा उतरते देखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन के दिमाग में ये प्रश्न फिर से आया होगा कि क्या हनुमान जी की ये दहाड़ इन गुफाओं में सही में सुनाई देती है? तो यदि वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो गुफाओं में ध्वनि विज्ञान बहुत अनोखा होता है। हवा के झोंके, प्रतिध्वनि, प्राकृतिक गूंज, ये सब मिलकर ऐसी आवाजें पैदा करते हैं जो किसी दहाड़ जैसी लगती है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में बताया है कि कुछ प्राकृतिक संरचनाएं इंफ्रासाउंड यानी अति निम्न आवृत्ति की आवाज उत्पन्न करती हैं, जो मनुष्यों में रोंगटे खड़े होने या गहरी भावनाओं का अनुभव करा सकती हैं। तो लेकिन साथियों, विज्ञान सिर्फ कैसे समझाती है, कैसे का उत्तर देती है, लेकिन आस्था हमें क्यों समझाती है, हमें क्यों का उत्तर देती है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यत यत विभूति मत सत्यम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ तो मम तेजः अंश संभवम। अर्थात जहां भी कोई विशेष भक्ति, वैभव या तेज है, वह मेरे अंश से ही उत्पन्न हुआ है। तो अगर इन गुफाओं में कोई अलग ऊर्जा है तो वो भी उसी दिव्य स्रोत का हिस्सा है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों सही हो सकते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और अंततः जो महत्वपूर्ण बात है वो है अनुभूति। अगर कोई व्यक्ति इन गुफाओं में जाकर शांति पाता है, हिम्मत पाता है, हौसला पाता है, विश्वास पाता है, तो वो दरअसल उसकी सच्चाई है जो वो महसूस करता है। और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, इन 7 गुफाओं की असली कहानी पत्थरों की कहानी नहीं है, नक्काशियों की कहानी नहीं है, पत्थरों को काटकर बनाई हुई गुफाओं भर की कहानी नहीं है। इनकी असली कहानी विश्वास की है। हजारों सालों से लाखों लोग, करोड़ों लोग इन जगहों पर आते हैं और इस चीज को महसूस करते हैं, कुछ जवाब ढूंढने आते हैं, कुछ शांति पाने आते हैं
और कुछ बस हनुमान जी को महसूस करने के लिए आते हैं और वो महसूस करके जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ सच में कि आज की पीढ़ी में, अगर मैं सच कहूँ तो आज की पीढ़ी में जहाँ हम लगातार भटकाव में रहते हैं, सोशल मीडिया, सूचनाओं की बाढ़, दबाव, मानसिक शारीरिक दबाव, वहाँ ऐसी जगहें हमें एक याद दिलाती हैं कि कुछ चीज़ें समय से परे हैं, जैसे कि साहस, वफादारी, भक्ति, ये समय से ऊपर है, समय से परे हैं। हनुमान जी की दहाड़ शायद शारीरिक रूप से सुनाई न दे, लेकिन जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं और हार नहीं मानते, तो वो दहाड़ आपके भीतर से आती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। अर्थात मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान को याद करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे सारे कष्ट और दोष, दुर्गुणों को हर लीजिए। और यही संदेश है इन गुफाओं का, इन गुफा मंदिरों का, इन कहानियों का, जो मैंने आपको अभी तक बताया कि जब भी आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं तो आप साधारण नहीं रहते, आप दिव्य बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं। यही संदेश है। इन जगहों पर जो जाता है उसको ये संदेश अवश्य प्राप्त होता है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक प्रेरणा है, एक शक्ति। और वो शक्ति हर उस इंसान में है जो समर्पण से, साहस से और सच्चाई से जीता है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रामायण काल के उन 5 स्थानों के बारे में जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं और सभी प्रकार की तर्कों की कसौटी में खरे उतरते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम। जय बजरंगबली, जय श्री राम।